किसी भी लड़की को इंस्टाग्राम पर या मैसेंजर पर कैसे इंप्रेस करें। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लड़कियों की बारिश हो जाएगी तुम्हारे सामने। मैं जानता हूँ ये कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन भाई इस वीडियो को देखने के बाद ना आप किसी भी लड़की को काफ़ी आसानी से इंप्रेस कर सकते हैं। अगर वो आपका रिप्लाई नहीं देती, आपसे चैटिंग नहीं करती, लेकिन आप उससे फिर भी चैटिंग कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लड़कों का सबसे पहला सवाल जो होता है वो यही होता है कि लड़की रिप्लाई नहीं देती। अब वो क्यों नहीं देती, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी तुम किसी लड़की को मैसेज करते हो ना, उसे करते हो जो पहले से मतलब फेमस हो, मतलब उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हों, बहुत ज़्यादा दोस्त हों। तो वो लड़की आपसे बात क्यों करेगी जब वो पहले से सोशल मीडिया पे इतनी फेमस हो चुकी है कि उसके बहुत ज़्यादा दोस्त हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा मतलब उसे पसंद करने वाले हैं। तो वो आप में इंटरेस्ट क्यों लेगी जबकि आपके कम फॉलोअर्स हैं और ना ही आपको कोई जानता है, ना आपके फोटो वीडियो पर लाइक आते हैं, ना कमेंट्स आते हैं। तो वो आप में इंटरेस्ट क्यों लेगी। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, जिस भी लड़की को मैसेज कर रहे हो ना, सबसे पहले उसका अकाउंट चेक करना है। आपको ये देखना है कि उसके फॉलोअर्स कम से कम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बंदी के फॉलोअर्स जो है ना 20 हैं और इसने 2 लोगों को फॉलो किया हुआ है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर लड़की के फॉलोअर्स 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, लेकिन उसने फॉलो मतलब 500 लोगों को कर रखा है, 600 लोगों को कर रखा है, वो भी आपसे कभी बात नहीं करेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिस लड़की के सबसे कम फॉलोअर्स होंगे ना और उसने कम लोगों को फॉलो किया होगा, वो आपसे बात ज़रूर करेगी। और फेसबुक का भी यही मसला है, जिस लड़की के सबसे कम फ्रेंड लिस्ट में फ्रेंड ऐड होंगे ना, वो आपसे ज़रूर बात करेगी। लेकिन जितने ज़्यादा फ्रेंड ऐड होंगे, आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि वो आपका रिप्लाई दे, आपसे बात करे। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फॉलोअर्स 20 हैं और मैंने यहाँ पर इसको मैसेज किया तो इसने रिप्लाई दे दिया। तो मैंने इससे कहा हेलो, तो इसने कहा हाय। तो मैंने कहा कैसी हो प्रिंसेस। अगर आप किसी भी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं ना, तो आप उससे इसी तरह से बात करिए। तो इसने कहा ठीक हूँ, आप कैसे हो। मैंने कहा बढ़िया हूँ, तुमसे बात करके और बढ़िया हो गया, खुशी का ठिकाना नहीं रहा मेरा। और यहाँ पर इसके आगे फ़नी वाला इमोजी सेंड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। तो यहाँ पर फ़नी वाले इमोजी जो है ना जबरदस्त कर लेता है। तो इसने ये शौक वाला इमोजी भेजा। मैंने कहा ऐसे ना देखो, सुना है खूबसूरत लोगों की नज़र बड़ी जल्दी लगती है। तो इसने कहा ओ ऐसा क्या, कहने लगी तो मैं आंख बंद कर लेती हूँ। और अपने मैसेज के आगे इसने ये इमोजी लगाया। तो यहाँ मैंने इससे कहा तुम्हारी खोपड़ी उल्टी हो गई, क्योंकि इसने उल्टा वाला इमोजी सेंड किया था ना। तो मैंने यहाँ पर इससे कहा तुम्हारी खोपड़ी उल्टी हो गई और हंसने वाला इसको इमोजी सेंड किया। देखो यार, जब भी तुम सोशल मीडिया पर किसी लड़की से बात कर रहे हो ना, तो तुम में इतना टैलेंट होना चाहिए कि तुम्हारे टॉपिक अपने आप निकलते रहें। ऐसा टॉपिक छेड़ो कि आपकी बात ही खत्म ना हो, आपकी बात कंटिन्यू मतलब चलती रहे, आपकी चैटिंग बिल्कुल जारी रहे। तो यहाँ पर ये हंसने लगी और कहने लगी हट। तो मैंने कहा अच्छा एक बात पूछूं। तो इसने कहा पूछो। मैंने कहा तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें तो बहुत प्रपोजल आते होंगे ना। तो इसने कहा हाँ आते हैं, लेकिन मैं ये सब में नहीं पढ़ती। मैंने कहा क्यों। तो इसने कहा बस यार कोई मिला नहीं अभी तक मेरी पसंद का। कहने लगी तुम बताओ तुम्हारी जीएफ कितनी है, और हंसने वाला इमोजी भेजा। अब यहाँ पे जो सीन होता है ना ये वाला, ये लड़कियों का ये पूछने का तरीका होता है कि मतलब लड़के की जीएफ है या नहीं है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कभी भी ये नहीं बोलना है कि हाँ मेरी जीएफ है या थी, तो ये सब नहीं बोलना है, ठीक है। तो मैंने शौक वाला इमोजी इसको सेंड किया और मैंने कहा क्यों मज़े ले रही हो यार, एक ही बन जाए वही काफ़ी है, उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारूंगा। तो यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि आप जिससे भी चाहते हो, मतलब सच्चा प्यार करना चाहते हो, जिससे मतलब प्यार करोगे उसी से शादी करोगे। अगर लड़की के बोलने से पहले आप ये सब बोलोगे ना, तो उसको लगेगा कि बंदा शरीफ है। और यहाँ पर ये बातें वो सब आपकी नोटिस करती रहेगी, भले अभी कुछ ना बोले, लेकिन महीने बाद 2 महीने बाद जब आपकी उससे मतलब दोस्ती हो जाएगी, वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, तब ये सब बातें वो आपकी ज़रूर बताएगी कि मतलब तुम्हारी मुझे ये बात अच्छी लगी थी, इसलिए मैं तुमसे इम्प्रेस होगी, फलाना ढिमकाना जो भी है। तो इसने कहा सो स्वीट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने कहा कैसा। तो इसने कहा कोई सारी ज़िंदगी साथ नहीं रहता। मैंने कहा लेकिन मैं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरी जब कोई जीएफ बनेगी तो मैं उसके साथ ही पूरी ज़िंदगी गुजारूंगा, उसी के साथ शादी करूँगा। मैंने कहा टाइम पास तो दुनिया करती है, लेकिन मैं ये साबित करूँगा आज के वक्त में भी लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं। ये लाइन जो है ना भाई साहब, लड़की को इम्प्रेस करने की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। ये लाइन सुनने के बाद ना लड़की भले तुमसे तुरंत मतलब इम्प्रेस ना हो, लेकिन इस बात को नोटिस करके रख लेगी और 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, ये 1 महीने बाद इसी बात से आपकी वो इम्प्रेस होगी। बाद में आपको बताएगी। देखो हमारे शुरू में जो स्टार्टिंग में चैटिंग चलती है ना, वो हमें पता नहीं होता कि हमारी क्या बात चलनी है क्या नहीं, लेकिन लड़कों को नहीं पता रहता, लेकिन लड़कियां सारी बात नोटिस करती हैं कि हमारी क्या क्या बातें हो रही हैं और किस बात पे वो हमसे इम्प्रेस हुई और हमारी क्या बात उसको अच्छी लगी थी।
कहने लगी वाह तुम्हारी सोच अच्छी है, अगर तुम्हारा दिल साफ़ है तो मैं दुआ करूँगी कि तुम्हें कोई अच्छी लड़की ज़रूर मिले। मैंने कहा मैं उसकी हर बात मानूंगा, बहुत खुश रखूँगा उसको, बस लड़की ऐसी हो जो वो भी मुझे सच्चा प्यार करे। तो कहने लगी अगर इरादा नेक है तो ज़रूर मिलेगी। फिर मैंने इससे पूछा वैसे तुमको कैसा बीएफ चाहिए। अब ये बात मैंने बाद में क्यों बोली, मैं ये बात जब भी बोल सकता था जब इसने पूछा वैसे तुम्हें कैसी जीएफ चाहिए, तो मैं इससे तुरंत पूछ सकता था कि तुम्हें मतलब कैसा बीएफ चाहिए, लेकिन मैंने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्योंकि मुझे ये लाइन बोलनी थी। अगर मैं ये लाइन बाद में बोलता ना इसके बोलने के बाद, क्योंकि लड़कियों को जो ना ऐसा ही लड़का चाहिए होता है जो लाइन मैं इससे बोल चुका हूं। अगर मैं इससे पहले ही पूछ लेता ना कि तुम्हें कैसा बीएफ चाहिए, तो जो लाइन मैंने अब इसको बोली है ना वही लाइन ये सब बोलती कि मुझे लड़का इस तरह का चाहिए, शरीफ हो, सच्चा प्यार करे, ये सब फलाना ढिमकाना जो भी मैंने इसको बोला है। तो वहाँ पर उसके बाद ये मैं बोलता ना तो ये समझ जाती कि ये मतलब अब तो मुझ पर लाइन मार रहा है और मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपको पहले ये लाइन बोलनी है, उसके बाद पूछना है कि तुमको कैसा बीएफ चाहिए, क्योंकि अब उसको लगने लगा है कि तुम वैसे ही हो जैसा वो लड़का चाहती है। तो जब मैंने इससे पूछा वैसे तुमको कैसा बीएफ चाहिए, तो कहने लगी बस टाइम पास करने वाला ना मिले और हमेशा साथ रहे, हर हाल में, वक्त अच्छा हो या बुरा हो पूरा साथ निभाए। तो मैंने कहा तुम्हें भी ज़रूर मिलेगा ऐसा लड़का, मेरी दुआ है। अभी यहाँ पर जितनी भी लड़की की आपसे ये चैटिंग होंगी ना, आप इस तरह से बोलोगे तो वो आपकी बात दिल पर लेकर बैठ जाएगी, वो काफ़ी आपके बारे में सोचने लगेगी और काफ़ी हद तक आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन अभी वो ये साबित नहीं करेगी कि वो आपसे इम्प्रेस हो चुकी है, क्योंकि लड़की ना जल्दी से लड़कों पर भरोसा नहीं करती हैं। वो आपकी बातें तो नोटिस करती हैं, लेकिन जब तक आपसे इम्प्रेस नहीं होती, जब तक आपको अच्छी तरह से समझ नहीं लेती। अभी ये जो लाइन मैंने बोली है ना, जब आप इन लाइनों को बोल दोगे तो वो आपके बारे में सोचने लगेगी। अब उसको आपसे बात करना बहुत अच्छा लगने लगेगा, आपका वेट करेगी, वो आपके मैसेज का वेट करेगी, लेकिन वो अपनी तरफ से कभी नहीं करेगी। अगर करेगी तो बहुत कम करेगी, हाय हेलो कैसे हो। लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम आपको ही मैसेज करने हैं, आपको ही चैटिंग स्टार्ट करनी है और आपको इंटरेस्टिंग चैटिंग करनी है ताकि उसको अच्छा लगता रहे। तो कहने लगी थैंक्स समीर। तो मैंने पूछा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। अब ये सब होने के बाद आप उसके बारे में जानना शुरू कर दो कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप क्या करते हो, आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। क्योंकि लड़कियों को अपनी हॉबीज़ बताना और उसने क्या क्या किया ये सब बताना उसको बहुत अच्छा लगता है। तो इसने कहा सब हैं, मॉम डैड, 3 भाई और मैं। तो मैंने कहा तुम इकलौती हो घर में। तो कहने लगी हाँ जी। वैसे तुम क्या करते हो। तो मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ। इसने कहा कहाँ पर। मैंने कहा मोबाइल सर्विस सेंटर में। तो कहने लगी ओह नाइस। मैंने कहा यार एक बात बोलूं। इसने कहा क्या। मैंने कहा छोड़ो यार हिम्मत नहीं हो रही। तो इसने कहा अरे बोलो ना। तो मैंने कहा क्या तुम अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकती हो। तो भाई यहाँ पर कोई भी लड़की स्टार्टिंग में नंबर नहीं देगी, लेकिन मेरे हिम्मत करके मैंने इससे बोल दिया, अब देखो देती है या नहीं। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया और कहने लगी सॉरी यार अभी नहीं, लेकिन बाद में पक्का। क्योंकि भाई कोई भी लड़की हो ना तो पहली चैट में आपसे इम्प्रेस होगी ना पहली चैट में नंबर देगी, क्योंकि जब तक लड़कों पर भरोसा नहीं हो जाता लड़की को तब तक वो कुछ नहीं करेगी आगे। तो मैंने कहा बाद में कब। तो इसने कहा जब मुझे लगेगा कि अब दे देना चाहिए तब। तो यार यहाँ पर तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी है, अगर तुम किसी लड़की से नंबर मांग रहे हो, फ़ोटो मांग रहे हो, अगर उसने एक बार में मना कर दिया ना तो फोर्स मत करना उसे, वरना जितनी भी आपने ये अभी तक मेहनत की है ना इम्प्रेस करने में उसे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी आपकी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर वो बोल रही है ना बाद में तो कह देना कि ठीक है। तो मैंने कहा ओके थैंक्स। तो इसने कहा तभी बोलना थैंक्स। तो आगे मैंने इससे पूछा खाना खा लिया तुमने। तो आगे हमारी नॉर्मल चैटिंग हुई थी, खाना खा लिया, क्या करते हो, ये सब। और हाँ आगे की चैट में इसने मुझे अपना नंबर दे दिया था। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे की चैट भी दिखाऊं कि नंबर किस तरह से लेना है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।